कल पेरेंट्स की तरफ से केसी इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ, उनकी प्रिंसिपल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की वजह यह थी कि एक 9th क्लास के छात्र को सस्पेंड कर दिया था। वो भी कोई एक दिन, 2 दिन या एक सप्ताह के लिए नहीं, बल्कि उस पर लिखा गया था अनलिमिटेड। और वो कह रहे थे कि शायद एक साल जो है, एक साल बच्चे का बर्बाद करने की कोशिश है। सस्पेंड करने से पहले बैकग्राउंड पूछा गया। इसके अलावा कुछ और भी बातें उन्होंने कही, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहां 8 छात्र थे, जिसमें से यही एक छात्र है जिसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया और जिसको रेड कार्ड दिया गया और उस पर लिखा गया अनलिमिटेड सस्पेंशन। अब इसके पीछे का कारण क्या था, कुछ और भी उन्होंने बातें रखी और प्रिंसिपल मैम के बारे में काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा ये मैडम जो है, मैडम नहीं है बल्कि राक्षनी है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ। वो मैम केसी इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो पलोड़ा में स्कूल है, उनकी प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, अनुपमा मैम। मैम, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इशू हुआ है, आपने भी सुना हुआ, क्योंकि ये मामला अब हमें लगता है कि बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। और जिस तरह के शब्दों का उच्चारण प्रोटेस्ट में आपके लिए किया गया, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं और ये हुआ क्या है? सर, ये प्रोटेस्ट जो हुआ है, ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं। स्कूल में एक इनडिसिप्लिन का एक्ट हुआ, जिसमें बच्चों को करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सुधारा जाए, उनको ठीक किया जाए, ताकि दोबारा ऐसी या इससे जुड़ी कोई दूसरी हरकत ना करें और दूसरे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को कोई परेशानी ना आए। इसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, क्योंकि एज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल मुझे लगता है कि अगर बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है तो उसे किसी तरह की क्षति या किसी तरह की हानि नहीं होनी चाहिए। ये जो केस था, ये बच्चों के लड़ाई करने का था, और उसमें लड़ाई के दौरान एक दूसरे की पॉकेट को ये फाड़ रहे थे। तो मुझे तुरंत से जैसे पता चला, ये डर हो गया। पॉकेट फाड़ने के दौरान हो सकता है कोई बच्चा गिर जाए और उसको कोई दूसरी बड़ी नुकसान का सामना करना पड़े। इसको ध्यान में रख के एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी मेरे लिए कि आई हैव टू स्टॉप इट। मुझे तुरंत इसको बंद करना है, क्योंकि बच्चे जो थे वो क्लास 9th के थे, और क्लास 9th के बच्चे जो होते हैं उनको ये बहुत क्लियर पता होना चाहिए, पॉकेट फाड़ना इज रॉन्ग, ये गलत है। इस मैसेज को मैं बहुत स्ट्रांगली देना चाहती थी, इसलिए हमने उनको कार्ड इशू किए और उस पर लिखा अनलिमिटेड, सो दैट इस वर्ड से बच्चे को बहुत प्रेशर हो जाए, डर भी बैठ जाए कि अगर मैंने इसको कंटिन्यू किया तो पता नहीं मुझे कब तक स्कूल नहीं बुलाएंगे। लेकिन और मैं ये जो आपने कहा बच्चा डर जाए, लेकिन ये जो अनलिमिटेड आपने लिखा है, इसका तो कुछ और ही निकला है। अनलिमिटेड का मतलब हो सकता है 1 डे, 1 वीक, 2 वीक्स, 2 डेज। उसमें कोई 1 ईयर मेंशन नहीं किया हुआ है। और सेकेंड सेंटेंस ये भी लिखा हुआ है, यू आर अलाउड इन ऑल एग्जाम्स। अगर बच्चे को 1 ईयर के लिए स्कूल में नहीं लाना है और उसकी साल को खराब करना है, अगर ये स्कूल का पर्पस होता तो शायद एग्जाम भी नहीं लेना होता, क्योंकि इस एग्जाम लेने का मतलब है साल को नहीं खराब करना। और उसमें अनलिमिटेड है, तो ये हो सकता है, इनफैक्ट हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बच्चा इज एक्चुअली फियर्ड एंड गोइंग होम एंड थिंकिंग कि कल से मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकता हूँ, कल से मैं उनके साथ एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। गलत करना तो बहुत दूर की चीज है, क्या मैं अच्छे टाइम भी नहीं निकाल सकता हूँ। तो वो अपने पेरेंट्स को बोले कि हम मैम, मैं मैम को सॉरी बोलूंगा, उन बच्चों को भी सॉरी बोलूंगा, आपस में फ्रेंड्स बनेंगे हम लोग और दोबारा ये नहीं करेंगे। 8 स्टूडेंट थे, उनमें से सभी के साथ इसी तरह से रेड कार्ड इशू किया गया या उनके साथ अलग व्यवहार था आपका? उसमें से 4 बच्चों को रेड कार्ड इशू हुए थे और 4 बच्चों को येलो कार्ड इशू हुए थे। और येलो कार्ड में टाइम पीरियड मेंशन था 15 डेज, और उसमें भी यही लिखा था अलाउड इन एग्जाम्स। और जो रेड कार्ड वाले थे? उनका भी लिखा था अलाउड इन एग्जाम्स बट अनलिमिटेड। सस्पेंशन फॉर अनलिमिटेड। जो कि बाद में जब पेरेंट्स ने हमें अप्रोच किया तो हमने उसको कहा सर ये एक्चुअली डराने के लिए ही था, बट चलिए अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो हम इसको 15 डेज करेंगे। और जिनका 15 था उसको हमने 7 डेज किया। क्या? और बाद में कोऑर्डिनेटर से डिस्कस हुआ
कि हम इनको 1-2 दिन देखते हैं, पेरेंट्स से बात करेंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं बच्चा थोड़ा रियलाइज़ कर रहा है, तो इमीडिएटली विल टेल सेंड योर चाइल्ड फ्रॉम टुमारो। क्या बैकग्राउंड चेक करके एक्शन लिया गया है? नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। मैं बच्चों को बीच में लाना नहीं चाहती हूँ। ये अच्छा नहीं लगता है कि हम बच्चों को इस तरह के प्रोटेस्ट का एक्सपोजर दें या उनको हम बताएं कि दिस वे यू आर कॉल्ड इन फ्रंट ऑफ पीपल वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड। बट यहाँ मेरे ऑफिस में 8 बच्चों के साथ 2 टीचर्स भी थे जिन्होंने इस पूरे वाकया को सुना और देखा। इसमें बैकग्राउंड जैसी कोई भी बात की ही नहीं की गई है, किसी से भी नहीं की गई है। टैक्सी ड्राइवर का बच्चा है इसलिए इसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, बाकी बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ। और जिनके पॉकेट फाड़े गए थे वो शायद नेताओं के बच्चे थे, वो नेताओं के बच्चे थे। ये बिल्कुल गलत बात है सर। और ये प्रोटेस्ट को देखा जब मैंने मीडिया पर, तब मुझे मालूम चला कि एक्चुअली व्हाट द फादर इज डूइंग। ये हमें पहले भी पता भी नहीं था, ये तो हमें अभी चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं हुई है और किसी के साथ भी बात नहीं हुई है। एक और बात उन्होंने कल कही कि आप ये कहते हैं कि आप एलजी साहब की सिस्टर हैं, ऐसा कुछ कभी कहा है? कभी नहीं सर, मुझे तो ये बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो ये बातें बना कौन रहा है। आई डोंट नो ये कौन बातें बना रहा है और कौन इन चीजों को लोगों को बता रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब आपने इस चेयर को संभाला तो उसके बाद कुछ टीचरों को आपने हरास किया, कुछ ने छोड़ दिया, कुछ को आपने निकाल दिया। कोई लगभग 30 टीचर ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। क्या ऐसा हुआ है कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मतलब ये जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है। बिल्कुल निराधार है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे थे कि केसी इंटरनेशनल स्कूल ने फी फिक्सेशन कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया है। क्या आपने लिया है कि नहीं? सर जो प्रोसेस होते हैं अप्रूवल के, ये सारी प्रोसेस हमारी तरफ से हो चुकी है और अप्रूवल जो है वो अपने प्रोसेस के हिसाब से हम तक पहुंच जाएंगे एंड वी हैव इंटायर डॉक्यूमेंटेशन कि हमने सारा कुछ कर लिया है। यस। मतलब अभी अप्रूवल मिला नहीं है। हमें रिसिप्ट है, उन्होंने जो फाइलें मांगी हैं जो भी किया है हमारे पास उसकी रिसिप्ट है कि ये हमने टाइम से सबमिट कर दिया है। यूनिफॉर्म को आप स्वयं डिजाइन करवाते हैं किसी से? नहीं सर, इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स कि वो अपने सबके अपने टेलर्स होते हैं, फीमेल टीचर्स ज़्यादा हैं तो हम तो डिज़ाइन नहीं करवा सकते हैं उसको। कल एक पॉकेट वो लेकर आए थे, उसके ऊपर डिजाइन था, स्कूल का नाम लिखा हुआ था, तो वो किसी से डिजाइन करवाया होगा या कहा गया होगा, ऐसा कुछ है? सर बहुत सारे शॉप्स हैं जो हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म रखते हैं और वो लोगो और डिज़ाइन ये तो आजकल मीडिया में अवेलेबल है। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको किसी भी स्कूल का लोगो मिल जाएगा। तो वो बनाते हैं और मुझे नहीं पता पेरेंट्स कहाँ से जा करके अपने बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदते हैं। वी डोंट हैव एनी फिक्स शॉप। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपकी वजह से टीचर्स भी काफी परेशान हैं। आप उनके लिए भी आपने यूनिफॉर्म रखी हुई है जिसकी कास्ट 7 से 8 थाउजेंड है, ऐसा भी कुछ है? सर टीचर्स की यूनिफॉर्म है हमारे यहाँ और मैंने नहीं रखी है, ये यहाँ पर 7-8 सालों से है। तो जब मैं आई तो मैंने देखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यूनिफॉर्म से एक दिखता है वननेस की फीलिंग आती है, वी आर वन। और टीचर्स की चॉइस है दैट हम इस कलर की यूनिफॉर्म को चाहते हैं बिकॉज दे वांटेड यूनिफॉर्म और ये काफ़ी सालों से यहाँ पर है, काफ़ी सालों से है। नया कुछ नहीं है। नो नो नो, यूनिफॉर्म हमारे स्कूल में काफ़ी सालों से है टीचर्स का। जी। इसके अलावा कुछ कमेंट्स हमने पढ़े जो काफी लोग शायद पेरेंट्स थे, कौन थे वो आपकी आपके खिलाफ लिख रहे हैं। कुछ बातें उन्होंने बीच में हमें कुछ लोगों ने कॉल करके कहा कि मैडम ने कुछ टीचर्स को ये कहा हुआ है कि आप हम मेरे भी फेवर में कमेंट करो, ये सारे लोग तो मेरे ही खिलाफ लिख रहे हैं। ऐसा कुछ, ये कोई लोग क्यों आपके विरोध है, पेरेंट्स क्यों आपका विरोध कर रहे हैं? सर लोगों का काम है कहना, लोग किसी के भी बारे में कुछ भी कह सकते हैं और इस पर कोई भी रोक लगाना मुश्किल है क्योंकि आपको नहीं पता वो क्या कहेंगे। तो मुझे नहीं पता ये कौन से लोग लिख रहे हैं और इनको किसने ये चीजें कही हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं मालूम। नो कमेंट्स। जब आपने रेड कार्ड दिया तो उसके बाद पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था बच्चे के? सभी बच्चों के पेरेंट्स का या सिर्फ एक पेरेंट्स के बच्चे का जिनके पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे? सर सभी पेरेंट्स जो थे दे वर वेरी वेरी थैंकफुल एंड इनफैक्ट मैं भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। दे वर सेइंग कि मैम आप लोग सिर्फ स्कूल में पढ़ाने का ही काम नहीं कर रहे हो,
क्योंकि बच्चों को कुछ भी करते हुए छोड़ देना, ये तो कोई भी इग्नोर कर सकता है। लेकिन मैम हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि आप लोग इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हो और उस पर एक्शन भी ले रहे हो, ताकि आपका पर्पस है ये सुधरे। सिर्फ इसलिए हल्की-फुल्की एक्शन ना हो, जिस पर कि सुधरते हैं कि नहीं सुधरते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो यू ऑल आर वर्किंग ऑन आउटकम्स। So they were very happy and they were saying कि ma'am this is the right time to correct them. And a school is a place wherein children must learn discipline. बाकी टीचर्स का बाकी पेरेंट्स का, माफ कीजिए, पेरेंट्स का ये रिएक्शन था, लेकिन सक्षम के पेरेंट्स का क्या रिएक्शन? Sir, maybe the mother with another lady, I think the student aunt, वो उसी दिन आए स्कूल में और यहाँ आकर के उन्होंने बिल्कुल जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया कि आप इस कार्ड को बिल्कुल अभी कैंसिल करिए और कल से बच्चे को बुलाइए, क्योंकि हम इन चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं होने देंगे कि बच्चे को कोई गलती के लिए किसी तरह का करेक्टिव मेजर आप यूज़ करें। और यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड एब्रप्ट बिहेवियर भी शो किया और इनफैक्ट बाहर भी निकले तो काफ़ी शोर मचा रहे थे। लेकिन उन्होंने जो थ्रेट किया डायरेक्ट कि लाइक अगर आप कार्ड कैंसिल नहीं करते हो तो फिर देखो हम क्या करते हैं। तो सर उसके बाद मेरे पास या किसी भी हमारे स्टाफ के पास बोलने के लिए, बिकॉज बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स उनके इस बिहेवियर को उन्होंने विटनेस किया और किसी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। और उसके अगले दिन इन्होंने फिर स्कूल के पास आकर के गेट में और स्कूल के अंदर प्रीमाइसेस में इन्होंने थोड़ा सा माहौल को ख़राब किया। और जिससे सबसे बड़ी नुकसान की बात ये कि हमारे स्कूल का जो फंक्शनिंग था वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया और बच्चों के माइंड पर एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम लोग यहाँ सर बच्चों के अच्छे के लिए हैं, वेलफेयर के लिए हैं। और उस बीच में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा बुरा लगा कि दूसरे बच्चे जो देख रहे हैं या जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो टीचर्स देख रहे हैं, उनके लिए एक डीमोटिवेशन था कि स्कूल इज़ डूइंग समथिंग फॉर करेक्टिंग द चाइल्ड, बट इन रिटर्न यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो हल्ला होने लग गया। प्रोटेस्ट के बाद अब आपने क्या एक्शन लिया? क्या बच्चे वापस अब स्कूल में आ सकते हैं, या जो आपने रेड कार्ड इशू किए हैं वो रेड कार्ड वैसे के वैसे ही आगे चलते रहेंगे? सर देखिए जो कार्ड इशू हुए हैं उसमें ये बिल्कुल ही नहीं लिखा है कि बच्चे स्कूल में अलाउड नहीं हैं। आप अगर उस कार्ड को पढ़ेंगे उसमें लिखा है बच्चे एग्जाम में अलाउड हैं। तो अगर बच्चों को अलाउड ही नहीं करना है स्कूल में और उसको उसका 1 ईयर लॉस कराना है, ये बात कहीं लिखी नहीं है। हम बस बच्चों के रिएक्शंस, पेरेंट्स के अप्रोच का भी वेट करते हैं, क्योंकि सर अकेला स्कूल बच्चों को नहीं सुधार सकता है। अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो हमें पेरेंट्स के साथ हैंड्स जॉइन करने होते हैं। और जब तक हम पेरेंट्स के साथ हैंड जॉइन नहीं करेंगे, बच्चे कई बार एडवांटेज भी लेते हैं। वो कोई दूसरी स्टोरी जाके घर पे बताते हैं, घर की स्टोरी कुछ दूसरी हमें बताते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। किसी बच्चे ने गलती करी, आपने कहा आपके पेरेंट को कल बुलाएंगे। बच्चा सबसे पहले क्या कहता है? मेरे पेरेंट जम्मू में नहीं है मैम, मेरे पेरेंट्स आर नॉट अवेलेबल। सबसे पहले ये कहता है। फिर हम अगला स्टेप, लेट अस ट्राई। और जब मालूम चलता है तो बच्चा क्या बोलता? सॉरी मैम, मैंने झूठ बोला था। तो हम लोग पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कुछ गलत, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट चिल्ड्रन, वी मोटिवेट चिल्ड्रन। लेकिन जब कोई चीज गलत देखते हैं, खासकर टीन एजर्स, ये जो एज होती है सर, इसमें बच्चों के पास बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत एनर्जी है। हमारी कोशिश ये होती है कि वो एनर्जी जो है वो सही डायरेक्शन में लगे, गलत डायरेक्शन में ना लगे। क्योंकि एक बार इस एज में आपको गलत आपने किया और उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, आप बिना सोचे समझे उसको इजीली रिपीट करते हो। और बार बार जब रिपीट करते हो तो आपकी हैबिट बन जाती है। और फिर वही हैबिट आपको किसी न किसी दिन बहुत बड़े मुश्किल में डालती है। और फिर उस दिन हम सोचते हैं, व्हाई वी हैव नॉट करेक्टेड द चाइल्ड। बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया और बोला वी आर वेरी थैंकफुल टू द स्कूल, दैट स्कूल सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहा है, अच्छी चीजें भी सिखा रहा है। और अगर अच्छी चीज सिखाने के दौरान कुछ गलत दिख रहा है, उस पर एक्शन भी ले रहा है। सो दे वर वेरी वेरी हैप्पी एंड उसके बाद भी अप्रोच किया और काफी लाइट माइंड से उन्होंने बात किया। And then they said that, ma'am, we are okay with this and let children learn the lesson.
कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें लिख रहे हैं कि प्रिंसिपल मैम जो हैं वो झूठ बोल रही हैं, कोई रिकॉर्डिंग है उनके पास। अगर मान लो आज आपके इंटरव्यू के बाद वो रिकॉर्डिंग को भी वायरल कर दिया जाता है और उसमें अगर आप गिल्टी पाई जाती हैं तो फिर? सर मैं वो रिकॉर्डिंग सुनना चाहूंगी, फिर उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, अंत में मैं चाहूँगा कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे पेरेंट्स को, छात्रों को? सर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मैं दोनों को ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ दैट डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली इन स्कूल, एवरीवेयर। हर जगह की अपनी एक डिसिप्लिन होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हमें उसको फॉलो करना है। अगर आप एयरपोर्ट जाते हो तो एक डिसिप्लिन है कि लाइन में खड़े होकर आपको सिक्योरिटी चेक के लिए जाना है। अब वहां ये नहीं कह सकते कि वो मजाक मजाक में हम नहीं गए जी, वी कैन नॉट टॉक लाइक दैट। और ये मजाक नहीं है, ये बिल्कुल मजाक नहीं है कि आप किसी को हार्म कर रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचाना मजाक नहीं हो सकता है। जिस दिन इन छात्रों की लड़ाई हुई उससे एक दो दिन पहले भी कोई बच्चों की लड़ाई हुई है जिसमें बाजू तोड़ी गई है? एक बच्चे एक दूसरे के ऊपर कुछ पेपर्स वगैरह फेंक रहे थे। आज हम उनके पेरेंट्स भी हमारे पास आए थे और हमने उनको वीडियो भी दिखाया जब ये हुआ। तो बच्चे आपस में एक दूसरे को पहले पेपर फेंका, फिर पुश किया, और उसी पुश करने में उसने ऐसा कोई इंटेंशन उसका नहीं था, बट एक बच्चा गिर गया जिसमें जिसको हाथ में थोड़ी चोट आई। हमने दोनों पेरेंट को इन्फॉर्म किया एंड दोनों पेरेंट ने कहा कि मैम हम बिल्कुल कन्विंस्ड है, इस बच्चे की इतनी गलती जरूर है कि अगर इसने पुश किया तो उसको टीचर को बताना चाहिए इसने भी क्यों पुश कर दिया। तो वो कन्विंस थे, आज वो आए भी थे और कह रहे उनके मैम ऊपर इस तरह का कोई एक्शन नहीं? नहीं, जिसने पुश किया है उसको भी रेड कार्ड इशू हुआ है और वो घर पर है। अच्छा, जी। लास्ट में एक बार फिर मैं पूछना चाह रहा हूँ ताकि पेरेंट्स थोड़े संतुष्ट रहे, बैकग्राउंड चेक करके कोई एक्शन नहीं हो रहा है? ये नहीं है कि अगर कोई नो नेता का नो नो, बच्चा है या कोई कोई नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अगर ऐसा होता तो हमने शायद एडमिशन के टाइम पर बैकग्राउंड चेक किया होता, बट ऐसी कोई बात नहीं है सर। स्कूल इज अ प्लेस वेयर इन चिल्ड्रेन द वन हु wants to have better education, it is openly allowed for all, and everybody is coming and studying, and we are very thankful to those parents जो अपने बच्चों के लिए एक अच्छे एजुकेशन के बारे में सोचते हैं और करवाते हैं। सक्षम अब स्कूल आ सकता है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने थैंक के यू। लिए। तो जो भी कल प्रश्न पेरेंट्स की तरफ से प्रिंसिपल मैम पर उठाए गए थे उनका मुझे लगता है कि उन्होंने सभी का जवाब दिया। कमेंट्स में हम पढ़ रहे हैं कि कुछ लोग लिख रहे हैं अब ये कौन है, ये कह रहे हैं मैम झूठ बोल रही है, लेकिन इनका ये रिएक्शन था। इन्होंने कहा बच्चे अगर गलती करेंगे उनके ऊपर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा ताकि वो आगे चलकर कोई बड़ी गलती ना करें। इस पूरी चर्चा के ऊपर आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।